हसन साहब, बिहार चुनाव में आरजेडी का हार का कारण क्या रहा? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं अपने ऑडियंस को नमस्ते और सलाम करना चाहता हूं। बिहार चुनाव में आरजेडी का हार का मुख्य कारण है घमंड, जो कि बिहार चुनाव में आरजेडी टोटल अपना बल और अपना सामग्री जो है वो सीमांचल में लगा दी थी एमआईएम को हराने के लिए। और बिहार ही नहीं, यूपी और बिहार के जितने लीडर बड़े बड़े हैं वो सारे लोगों को और सारे लोगों का एनर्जी जो है वो बिहार सीमांचल को एमआईएम को हराने में अपना एनर्जी को लाश कर दी। दोस्तों, मोदी जी सारे गठबंधन के छोटे छोटे एक एक सीट वालों को जो है मोदी जी और अमित शाह जी उस सीट पे मेहनत किए सारे गठबंधन वालों को जिताने के लिए, और हमारे आरजेडी वालों ने और कांग्रेस वालों ने टोटल अपना एनर्जी जो है एमआईएम को हराने के लिए खपत कर दिया और बिहार को देखा भी नहीं, बिहार में टाइम पास कर रहे थे। एक छोटा सा ये जंगल राज का जो विपक्ष आवाज उठाया उसको काट नहीं लोग कर पाए, क्योंकि इनको सोचने का ये सद्बुद्धि नहीं था। इनको ये सिर्फ ये सोच रहे थे कि एमआईएम को हम सीमांचल से कैसे विदा करें। और दोस्तों, दूसरा नंबर ये है दोस्तों कि आप ये कैसे सोच सकते हैं एमवाई समीकरण, जो कि आप एक मुसलमान के लीडर असद साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहकर नवाज रहे हैं, तो क्या आप ये नहीं सोचे कि मुसलमानों के दिल पे ये क्या गुजरेगा? उनके दिल पे वार किए हैं आप, मुसलमानों के दिल पे वार किए हैं। जो मुसलमान आपको देने वाले थे वोट, हमारे सूत्रों से पता चला है कि जो आपको देने वाले थे आरजेडी और कांग्रेस को वोट, ये आपका बयान ले डूबा। और दूसरा बयान ये कि हमारे 1.5% 2% के जो ये साहनी साहब उप मुख्यमंत्री के दावेदार थे, इनका जो है एक बयान था कि मैं टिकट जो है फिल्म का पिक्चर का टिकट नहीं बांट रहा हूं कि मुसलमानों को दूं। बताइए, मुख्यमंत्री साहब का बयान एक्सट्रीमिस्ट कट्टरपंथी और इनका बयान कि मुसलमानों को पिक्चर का टिकट नहीं बांट रहा हूं। अब बताइए कि मुसलमानों के दिल के ऊपर क्या गुजरेगा? आप एमआईएम समीकरण बना रहे हैं, जो एमआईएम आपके दरवाजे पे कितना बार गया चुनाव गठबंधन करने के लिए कि आइए जो है हम लोग मिल के चुनाव लड़े ताकि हम लोग जीते। लेकिन आपके अंदर तो घमंड से चूर थे आप अपने गठबंधन के साथियों का भी ना वही प्रचार कर पाए। कांग्रेस और आप में जो है दोस्ताना फाइट चल रहा था और आप ब्लेम देते हैं दूसरे को। आप लोगों के वजह से एमआईएम, अगर आप लोग इतना डिस्टर्ब नहीं किए होते तो कम से कम 10 सीट हमारे सूत्र के हिसाब से पता चला है कि सीमांचल में कम से कम 10 सीट एमआईएम निकाली होती। कल को एमआईएम अगर जीती होती तो आपको ही सपोर्ट करती और बिना स्वार्थ करती। उसको उप मुख्यमंत्री या होम या कोई भी मंत्रालय का जरूरत नहीं है। वो आपसे, हमारा अंदाज है कि वो आपसे सिर्फ ये सौदा करती कि बिहार में विकास हो, बिहार में फैक्ट्री हो, बिहार में शिक्षा हो। हमारे अंदाज से वो उसका सवाल ये होता। तो दोस्तों, हमारे यहां से बहुत ही लोग, मैं क्या कहूं, हमारे गाजीपुर से सांसद जी, हमारे लिफाफा वाला एक गायक है, क्या उनका नाम है जी, प्रतापगढ़ी जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी, और हमारा बहन एकरा जी, ये सब गए थे। और हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी गए। ये सब एनर्जी जो है सिर्फ एमआईएम को हराने के लिए लगा दिए। दोस्तों, एमआईएम का क्या, एमआईएम तो जो है
एक सीट बिहार में जो है बहुजन को जिता दी सपोर्ट करके, तो आपको नहीं जिता सकती थी। और हमारे यहां का जो एक कमिश्नर क्षेत्र के परवेज नेता है, वो बीएसपी को जो है जीत दिला दिए। परवेज नेता बीएसपी को जो है प्रचार करके जीत दिला दिए। और ये हमारे बड़े बड़े दिग्गज लोग गए थे जो है एमआईएम को हराने। ये जिताने से और इनसे कोई मतलब नहीं था, ये सिर्फ एमआईएम को हराने गए थे। मैं तो तारीफ करना चाहता हूं परवेज नेता का, जो कि आप रामगढ़ में जो है बीएसपी को जिता दिए। हमारे विधायक जी भी गए थे छपरा खेसारी लाल यादव को के प्रचार में। जी वो भी गए। हाँ वो भी गए थे। अरे साहनी जी भी तो जीरो हो गए, ये उप मुख्यमंत्री बन रहे थे भैया। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए कि हमारे अखिलेश यादव जी तक पहुंचे, कि यूपी में भी दोबारा ऐसा गलती न हो। बीएसपी और एमआईएम और समाजवादी गठबंधन बनाए और अच्छा से चुनाव लड़े। ये दोबारा इस गलती को दोहराया न जाए, हमारा ये सुझाव है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार भाइयों।